आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा प्रबंधन व भूकंप रोधी तकनीक और प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जापान से सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला और रानीपुर गेट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। और आज स्वाधीनता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन व भूकंप रोधी तकनीक और प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जापान से सहयोग लिया जाए। आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल से जापान और उत्तराखंड के बीच सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय कल्चर और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जानकारी व अन्य अध्ययन के लिए जापान से कोई भी प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड आना चाहते हैं तो उनका राज्य में स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग, आयुष, पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। भारत और अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इस महीने उत्तराखंड में होगा। दोनों देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच श्रेष्ठ परिपाटियों, युद्ध नीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। अमेरिकी सेना के 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2री ब्रिगेड और असम रेजिमेंट से भारतीय सैनिक अभ्यास में शामिल होंगे। 17वां युद्ध अभ्यास पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने प्रदेश में हेलीपोर्ट्स व हेलीपैड्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वे देहरादून में हेलीपोर्ट्स व हेलीपैड्स की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन स्थानों पर हेलीपैड्स और हेलीपोर्ट्स के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है वह शीघ्र ही उनकी डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही लैंड ट्रांसफर में अटके मामलों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर निस्तारित किया जाए। उन्होंने पर्यटकों को भी ध्यान में रखते हुए लगातार नए हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज के अनछुए क्षेत्रों में भी पर्यटन स्थलों की तलाश लगातार जारी रखते हुए उन्हें विकसित कर पर्यटकों के लिए आसान पहुंच बनाने के लिए हेलीपैड्स और हेलीपोर्ट्स तैयार किए जाने को कहा। असम में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी और एथलीट सूरज पवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को अतिरिक्त 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार की ओर से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी जाएगी। टिहरी के जिलाधिकारी सौरभ कहरवार व मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने आज जिला मुख्यालय के माल रोड ई ब्लॉक कलेक्ट्रेट परिसर सहित अन्य स्थानों पर सफाई अभियान का जायजा लिया। उन्होंने शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी के लिए जिम्मेदारी तय करने के ईओ को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वह लगातार सफाई अभियान की समीक्षा करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करी कि वह नगर पालिका का सहयोग सफाई अभियान में करें। गहरवार ने कहा कि जो भी व्यापारी अन्य बाजार में गंदगी करने का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान से निर्मित टिहरी शहर के मुख्य बाजार को रंग रोगन किया जाएगा। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, वाद निस्तारण की समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को वादों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे साल के अंत में वसूली लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने पुराने व बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो संग्रह अमीन वसूली नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने चेकिंग अभियान पर विशेष ध्यान देते हुए दुर्घटना रोकने के लिए नियमित संयुक्त अभियान चलाने और ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग व नशे में
वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने रात के समय भी सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि जीएसटी संग्रह बढ़ाते हुए जिले के सभी व्यापारियों, होटल व रेस्टोरेंट को जीएसटी में पंजीकृत कराने के निर्देश राज्य कर अधिकारियों को दिए। साथ ही नगर निकायों में 100% भवन कर वसूली करने के साथ ही पॉलिथीन प्रतिबंध अभियान के लिए निरंतर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरे पापा हमसे बहुत दूर रहते हैं, पर पापा कोरियर से मेरे लिए जो गिफ्ट्स भेजते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार पापा ने मेरे बर्थडे पर टूटा हुआ वीडियो गेम क्यों भेजा? वीडियो गेम तो सही सलामत भेजा था, लेकिन कुरियर कंपनी की लापरवाही से टूट गया। तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में कुरियर कंपनी के खिलाफ लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके बेटे के आंसू तो नहीं भर सकते, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई तो हो ही सकती है। जागो ग्राहक जागो। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला और रानीपुर गेट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। 15 जून तक पर्यटक जंगल सफारी कर सकेंगे। पार्क के उप निदेशक कहकशा नसरीन ने कहा, हरी झंडी दिखाकर जिप्सियों को रवाना किया। वहीं विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का टिकाला जोन भी आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। गौरतलब है कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष टिकोला जोन बंद कर दिया जाता है, जबकि 15 नवंबर को इसे खोला जाता है। पार्क निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखने के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्क के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। भ्रमण के दौरान पर्यटक यहां बाघ, तेंदुए सहित अन्य वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। आज स्वाधीनता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। यह दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि सभी जनजातियां हमारा गौरव हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हम सभी को गौरवान्वित करती है। राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समुदाय के लोगों से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। जनजातियां गौरव दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने प्रतिभाग किया। महोत्सव में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विभिन्न राज्यों के जनजातीय समुदायों के स्टॉल भी लगाए गए। आज देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को महीने में एक दिन स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने को कहा। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 2300 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने पर सहमति बनी है, जबकि बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के 100% रिक्त पदों को भरा जाए और स्थायी नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरी बार हमारे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की एक समग्र जो है चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि हमको NEP 2020 के लिए जो हमने लागू किया अपने प्रदेश में, क्योंकि देश का पहला राज्य है कि जिसने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो आज बाल बाटिकाओं पे भी बात हुई है, प्राइमरी एजुकेशन पे भी बात हुई कि हमको अपने स्कूलों में 100% टीचर देने हैं। जो स्कूल हमारे नए बनाने हैं उनके लिए पैसा मुक्त भारत सरकार से भी हो गया, राज्य सरकार से भी हो गया है। हमने अपने डाइटों को जो है 100% जो है वहाँ लेक्चरर भी देने हैं और स्टाफ भी देना है। साथ में जो प्रमोशन होने हैं उसके लिए भी हमने सभी अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई आप जिलों में जाके टीचर्स संगठनों से भी बात कर लीजिए।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए गठित समिति के सदस्य आज कोटद्वार पहुंचे। समिति के सदस्यों ने संगोष्ठी के माध्यम से स्थानीय लोगों से कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। समिति के विशेषज्ञ सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि संगोष्ठी का मकसद समान नागरिक संहिता के विभिन्न बिंदुओं तथा लैंगिक समानता, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संरक्षण, उत्तरदायित्व, भरण पोषण के संबंध में लोगों के विचार जानना है। उनका मकसद एक बेहतर समान नागरिक संहिता तैयार कर जिसमें विभिन्न वर्गों समूह के विचारों और भावनाओं को जगह दी जाए और एक संतुलित और बेहतर संहिता तैयार की जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा प्रबंधन व भूकंपरोधी तकनीक और प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जापान से सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में हेलीपोर्ट्स व हेलीपैड्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला और रानीपुर गेट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और आज स्वाधीनता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।